भाइयों को राम राम। कैसे हो मेरे भाई? अच्छे ही होंगे उस परमपिता परमात्मा की कृपा से। आज की बहुत ही ज्ञानवर्धक कथा है। इसको सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि आने वाला वीडियो और नोटिफिकेशन सभी भाइयों के पास तुरंत पहुंच जाए। राजा जनक को ज्ञान की प्राप्ति। अपने लिए पृथ्वी पर खजाना जमा मत करो, जहां कीड़े और जंग उसे खराब कर देते हैं, और जहां चोर सेंध लगाते हैं और चोरी कर लेते हैं। बल्कि अपने लिए परम धाम में खजाना जमा करो, जहां न तो कोई कीड़े और न जंग उसे खराब करते हैं, और जहां चोर न सेंध लगाते हैं और न ही चोरी करते हैं। क्योंकि जहां तुम्हारा खजाना होगा वहीं तुम्हारा मन भी होगा। एक बार राजा जनक ने चाहा कि मैं परम पद हासिल करूं। यह सोचकर उसने 1000 गायें मंगवाई और हर एक गाय के सींग पर 20-20 मोहरें बांधी और हुक्म दिया कि जो व्यक्ति साथार्थ में जीत जाए वही गाय ले जाए। कई महीने तक वाद विवाद होता रहा। आखिर याज्ञवल्क्य सब ऋषियों से अवलल निकला और 1000 गाय मोहरे समेत ले गया। राजा ने कहा कि जो मुझे अंदर ले जाकर ज्ञान करवाएगा उसे मोहरों समेत 1000 गाय और दूंगा। एकलव्यवाचक ज्ञानी था। उसने तर्क भरी बातों से सारा सिद्धांत समझा दिया, मगर आंतरिक ज्ञान यानी अनुभव न करवा सका। अंत में राजा ने एक सिंहासन बनवाया। उसने मुल्क के सारे महात्मा बुलाए और कहा कि जो भी मुझे ज्ञान दे सके वह इस सिंहासन पर बैठकर दे, पर शर्त यह है कि मुझे ज्ञान उतने समय में चाहिए जितना समय घोड़े पर सवार होने में लगता है। सभी महात्माओं की यह राय थी कि ज्ञान कोई घोल कर पिलाने वाली चीज नहीं है जो पिला दे। पहले कुछ खिलाई पढ़ाए फिर आगे बताए। इतने में अष्टवक्र जी आ गए। वे शरीर के टेढ़े व कुबड़े थे। उन्होंने सोचा कि अगर राजा को आंतरिक ज्ञान अनुभव न हुआ तो महात्मा के भेष को लज्जा आएगी। यह सोचकर वह चुपचाप सिंहासन पर बैठे। ऋषियों ने समझा कि कोई पागल सिंहासन पर आ बैठा है। अब हंस पड़े। अष्टवक्र जी ने कहा, मैंने सोचा था कि यह महात्माओं की सभा है, पर लगता है कि आप आत्मा को नहीं मोचियों की तरह शरीर को देख रहे हो। ऋषि ने पूछा कि राजा तू ज्ञान लेना चाहता है? राजा ने जवाब दिया कि जी हां। अष्टवक्र ने कहा कि ज्ञान की कुछ दक्षिणा भी होती है, शुक्रान भी होता है, देगा? राजा ने अर्ज की कि जो कुछ मेरे पास है मैं आपको देने को तैयार हूं। अष्टवक्र ने कहा कि मैं भी वही मांगूंगा जो
तेरी ताकत में है। अच्छा, मैं 3 चीजें मांगता हूं, तन, मन और धन। राजा ने थोड़ी देर सोचकर कहा कि मैंने दिया। अष्टवक्र ने कहा कि फिर सोच लो। राजा ने कहा, जी मैंने सोच लिया। अष्टवक्र जी ने कहा कि करो संकल्प। राजा ने संकल्प कर लिया। उन दिनों में रिवाज था कि पानी का चुल्लू भर और संकल्प हो गया। अब अष्टवक्र ने राजा से कहा, देख राजा, तू मुझे तन, मन और धन दे चुका है। इसका मालिक अब मैं हूं। तू नहीं, मैं हुक्म देता हूं कि तू सबके जूतों में जाकर बैठ जा। दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। सब सोचने लगे कि अपनी प्रजा और अपना राज्य सबके सामने जूतों में जाकर राजा कैसे बैठेगा। यह तो कोई नीच ही कर सकता है। मगर राजा समझदार था, जरा भी न झिकझिका, चुपचाप जूतों में जाकर बैठ गया। अष्टवक्र जी ने ऐसा इसलिए किया कि राजा की लोक लज्जा छूट जाए। लोक लज्जा बड़ी भारी रुकावट है। बड़े बड़े लोग इसके सामने हार जाते हैं। फिर अष्टवक्र ने कहा कि यह धन मेरा है, मेरे धन में मन न लगाना। राजा का ध्यान औरतों की ओर से जाता है, फिर वापिस आ जाता है कि यह ऋषि की है, मुल्क की ओर जाता है, फिर वापिस आ जाता है कि यह भी ऋषि का ही है। मन की आदत है, यह कभी खाली नहीं बैठता, कुछ न कुछ बराबर सोचता रहता है। सो राजा का ख्याल उन सबकी तरफ जाता और वापिस आ जाता, फिर वापिस आ जाता। आखिर राजा आंखें बंद करके बैठ गया कि न मैं बाहर देखूं और न ख्याल बाहर जाए। यही ऋषि चाहता था। उसका ख्याल एगरा हुआ देखकर ऋषि ने पूछा, तू कहाँ है? राजा जनक बोला, मैं अंदर हूं। ऋषि ने कहा कि तू मन भी मुझे दे चुका है। खबरदार जो उसे कोई ख्याल उठाया। राजा समझदार था, समझ गया कि मेरा मन पर कोई दावा या अधिकार नहीं है। समझने की देर थी कि मन रुक गया। जब ख्याल टिक गया, अष्टवक्र ने अपनी तजूब दे दी। रूह अंदर चली गई। रूहानी मंजिलों की ओर सैर करती करती शब्द की लज्जत देने लगी। अष्टवक्र राजा को कई बार बुलाया, पर अब बोले कौन? ऋषि ने जितनी देर मुनासिब समझा, राजा को अंदर लज्जत लेने लगी। आखिर में उसका ख्याल नीचे लाए। जब राजा ने आंखें खोली तो अष्टवक्र ने पूछा, क्या ज्ञान हो गया? राजा ने उत्तर दिया, जी हो गया, और यह इतना श्रेष्ठ उत्तम था कि मैंने इस बारे में कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ऋषि ने फिर पूछा कि कोई शक तो नहीं रहा? जनक ने कहा, जी कोई शक नहीं है। ऋषि ने कहा कि मैं यह तन, मन और धन तुझे प्रसाद के तौर पर देता हूं। इन्हें अपना न समझना। राज्य भी कर और भजन भी कर। संसार और इसकी धन दौलत से मन निकाल दे। अब तुम्हें प्रभु के नाम का अनमोल खजाना मिल गया है।
अब इस संसार की वस्तुओं से मोह न रखोगे, बल्कि प्रभु से उसके प्रेम और अनुभव की याचना करोगे। इस प्रकार राजा जनक को अष्टवक्र जी, संत अष्टवक्र ने ज्ञान दिया। सारे महात्मा देखते रह गए। अष्टवक्र की जय जयकार होने लगी। राजा जनक को यहीं से ज्ञान प्राप्त हो गया। बोल